आप पीछे बैठ जाती है, फिर सब मुझे कहते हैं कि आपसे इतनी अच्छी है, फिर आपने अपनी सास को भी पीछे बिठाया है। तो एज यू नो फैमिली वेडिंग वाज गोइंग ऑन, तो आज मेहंदी थी और हम लोगों ने सोचा कि यार मेहंदी में जरा पार्लर वगैरह से तैयार हो लेते हैं। और मुझे ना लास्ट वीडियो के ऊपर किसी ने बोला हुआ था कि यार आप तो इतनी अच्छी हैं, आपने फिर क्यों अपनी सास को पीछे बिठाया हुआ है। तो कसम मैंने कभी उनको नहीं बोला पीछे बैठने को, तो बस हमारा ये एक तरीका है कि हम दोनों में से जो पहले बैठता है ना वो पीछे बैठ जाता है। तो अल्टीमेटली दूसरे को आगे बैठना पड़ता है, तो हम दोनों लिटरली एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि आप आगे बैठो। मैं मुझे बोलती रहती है कि आप आगे बैठो। तो बस मामा ये कहती है कि अगर पापा ड्राइव कर रहे होंगे तो वो खुद आगे बैठेंगी, और अगर मुकीत ड्राइव कर रहे हैं तो मैं आगे बैठूं। लेकिन मैं फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता सच में। लेकिन खैर कमिंग बैक टू गेटिंग रेडी फेस, जब मेकअप स्टार्ट करवाते हैं ना तो बंदा इतना डरावना और अजीब सा लग रहा होता है कि लिटरली बंदा खुद परेशान हो रहा होता है कि पता नहीं आज मैं क्या बन के निकलूंगी यहाँ से। लेकिन ऑफ कोर्स द एंड लुक इज ऑलवेज प्रिटी। मुल्तान में एक मेकअप आर्टिस्ट है सना साकिब, मैं उनसे तैयार हुई थी। एक दफा पहले भी मैंने उनसे मेकओवर लिया था और एक दफा दोबारा आई थिंक यार आई शुड गिव इट अनदर ट्राई। सबसे पहले तो और मैं ज़रा टाइम से फंक्शन से थोड़ा सा पहले तैयार हो रही थी, तो वो मुझे बोल रही थी कि आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बस हाथ ना लगाना मुंह पे। तो मैं उनको ये बता रही थी कि मैंने कहा मैंने क्या हाथ लगाना है, सबसे पहले मेरे बच्चे ने ही सारा उतार लेना है। तो खैर द होल मेहंदी मेकओवर वाज सो प्रिटी, लाइक मुझे बहुत पसंद आया। द हेयर स्टाइल वाज आल्सो डन नाइसली। बाबा क्या इशारा करी। वाह भाई एंड माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयार होने के बाद हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। जस्ट लुक एट बोथ ऑफ देम, दे आर सो प्रिटी माशाल्लाह। जब उस टाइम हम लोगों ने प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह ली और बड़ी उस टाइम बड़ा मजा आ रहा था कि लाइक नहीं यार बड़ी अच्छी पिक्चर्स आ रही है। और घर जाके हम लोग जब बाद में देखी तो मैंने कहा नहीं यार इस पे ये मसला है, इस पे ये मसला है। डोंट वरी, मुस्तफा को हम लोगों ने शूज वगैरह पहनाए हुए थे, सॉक्स वगैरह सारा कुछ पहनाए हुए थे। पता नहीं यहाँ पे क्यों गायब है। मैं अक्सर कहती हूँ ना कि हर वीडियो में गायब हो जाता है। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि वाह यार मेकअप तो लाइटों के बगैर भी ऐसे चमक रहा है ना, लाइक आईज पे ग्लिटर था तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो जो प्रॉपर मेकअप लुक की पिक्चर्स है ना, the whole outfit details and makeup details everything you can find them on Instagram। शेयर होके अभी फंक्शन में थोड़ा सा टाइम था तो हमने सोचा कि यार चलो आज सर्दी भी है, मौसम भी अच्छा है, तो सूप वगैरह एंजॉय करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खाना फिर रात को थोड़ा सा देर हो जाती है तो ऐसे ही बंदे का बीपी लो होना स्टार्ट हो जाता है पहले ही। तो ये हम लोगों ने DFC से सूप पिया था। अब मैं आपको सुनाती हूँ अपनी ड्रेस की पूरी स्टोरी। जब मेरी नज़र इस ड्रेस के ऊपर पड़ी ना इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं ऐसे स्क्रॉल करी थी तो मैंने देखा तो मुझे इतना प्यारा लगा यकदम, क्योंकि ये इस तरह का था कि लाइक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था कि लाइक काम वाले कपड़े होते हैं जो मैं बाद में मुस्तफ़ा को उठाऊँ तो उसको चुभते रहे, वो अनकंफर्टेबल होगा तो ऑब्वियसली मैं अनकंफर्टेबल होती रहूंगी। तो खैर एनीवेज मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ये ड्रेस देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने फटाफट उनकी प्रोफाइल विजिट की, वहाँ से ड्रेस ऑर्डर कर दिया। फिर मैंने बैठ के सोचा कि यार मैंने अपने तो कपड़े मंगवा लिया, मुकीत भी तो शादी पे आ रहे हैं, मुस्तफ़ा और मुकीत के भी तो कपड़े मैंने ही बनाने हैं ना आखिर। और फिर मैंने स्पेशल जाके सारे कपड़े वगैरह मैच किए, फिर मुस्तफ़ा का पूरा आउटफिट रेडी किया। मुस्तफा गल्ला मुस्तफा निकाला पप्पी करो। अभी उधर नहीं गए। मुझे के दांत तो दिखाओ, मुझे दांत दिखाओ। खैर फिर बात आ गई ऊपर वेस्ट कोट या प्रिंस कोट की, तो मेरे जहन में यही था कि यार मौसम भी ऐसा है कि प्रिंस कोट होने चाहिए, लेकिन टाइम इतना थोड़ा था कि वो मैनेज नहीं कर सकी। मैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन पेजेस वगैरह सर्च किए जो मुझे कुछ दिनों के अंदर ही मुझे कस्टमाइज बनवा दें, लेकिन ऑब्वियसली यार पॉसिबल ही नहीं था, बहुत दिन बहुत थोड़े थे बेसिकली। लेकिन खैर बड़ी मुश्किल से फिर मुझे एक जगह से ये दोनों वेस्ट कोट सेम, क्योंकि मुस्तफा छोटा है तो उसका साइज बहुत मुश्किल से मिल रहा था, साइज मिल रहे थे लेकिन वो बड़े बच्चों के थे। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके फाइनली ये आउटफिट रेडी हो गया और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और अब आपने लाजमन पिक्चर्स देखनी है जो आई एम गोना अपलोड दैट ऑन इंस्टाग्राम सून। खैर मेहंदी का फंक्शन अच्छे से अटेंड हो गया था। नेक्स्ट डे वाज बारात। ऑब्वियसली बारात के ऊपर कम से कम मैंने कोई 3 से 4 मरतबा अपने आउटफिट चेंज किए होंगे। कभी मेरा कुछ पहनने को दिल कर रहा था, कभी मेरा कुछ पहनने को दिल कर रहा था, लेकिन एट द एंड ये हुआ कि जिधर से मैंने तैयार होना था वो टाइम पे पहुंच ही नहीं सकी, तो खैर मुझे घर वापस आना पड़ा। मतलब ये होता है ना कि आप इतने दिनों पहले से आपने उनको बताया हुआ हो, उसके बावजूद भी जब मैं वहाँ पहुंची तो वो घर पे ही नहीं थी। तो खैर मेरा बड़ा दिल खराब हुआ, मेरा बड़ा मूड भी मेरा बहुत ज़्यादा खराब हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैंने कहा यार खुद ही तैयार हो जाती हूँ, तो बस फिर मैंने आई जस्ट डिड माई मेकअप वेरी लाइटली। और क्योंकि मसला ये था क्योंकि ऑब्वियसली बारात ने निकलना था तो मेरा सारे इंतजार कर रहे थे और मुझे फटाफट तैयार होना था, उसके बाद मुस्तफ़ा को भी साथ तैयार करना था। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके मैं फिर भी तैयार होकर टाइम से पहुंच गई थी और मैं बारात निकलने से पहले बारात में शामिल हो चुकी थी। अब ये पूरी बात सुनाने का मकसद ये है कि यार ये वाला दिन ना इतना बुरा जा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर से निकली, आगे मेरी पार्लर वाली घर पे नहीं है, लेकिन मैंने अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा क्योंकि अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। लेकिन अगर मैं टाइमली डिसीजन लेके घर आके फटाफट तैयार होकर फंक्शन अटेंड ना कर लेती ना तो मेरा मतलब पूरा दिन ही मैंने स्पॉइल कर देना था।
और कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सच में मैं आपको सीरियस बात बताऊं कि अगर मेरी जगह पे उस दिन कोई और भी होता ना तो वो लिटरली घर आके पहले 1 घंटा तो रोती कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ से तैयार हूँ, क्योंकि होता है ना यार हमने एक मूड बनाया होता है कि बस हमने आज कपड़े पहनने और आराम से जाके पार्लर पे तैयार होना है और तैयार होकर डायरेक्ट फंक्शन अटेंड कर लेना है। तो मेरा भी वापसी के ऊपर रास्ते में तो अच्छा खासा मूड खराब हो रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि यार अगर मैं मूड खराब करूंगी ना तो किसी का तो कुछ भी नहीं जा रहा, मैं अपना दिन खुद ही स्पॉइल कर लूंगी, खुद ही बर्बाद कर लूंगी। मैंने घर आके अपने आप को काम किया, मैंने आराम से तसल्ली से कपड़े इस्त्री किए, दोबारा से नया सूट पहना, अपना मेकअप किया और फंक्शन में पहुंच गई। और टू बी ऑनेस्ट मेरी सासू माँ को ये ड्रेस इतना पसंद आया, वो मुझे बाद में बोल रही थी कि हमारा ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था। इस ड्रेस की भी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो खैर बारात का फंक्शन तो खैर फिर भी अच्छे से गुजर गया। द वलीमा के ऊपर तो इतनी खच मची गई। मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट थी शी वाज नॉट ऑन टाइम, तो हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। हमें फैमिली में से सबके बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी, हम ऑलरेडी लेट थे, तो इतना प्रेशर क्रिएट हुआ था। ऊपर से मुस्तफा इतना तंग कर रहा था, तो मैं अपनी एक भी पिक्चर नहीं ले सकी, एक भी वीडियो नहीं ले सकी। ये एंड में मैंने बस मामा की हल्की सी वीडियो बनाई थी। फोटोग्राफर की जब पिक्चर्स आएंगी तो इंशाल्लाह आई विल शेयर। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।